ओके तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा कांडवाल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जैकोबियन एज जो कि रेनेसा की है सेकंड एज, जिसके अंदर भी हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या क्या उस टाइम पर चीज़ें हुई थी। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रेनेसा की फर्स्ट एज जिसको हम बोलते हैं एलिजाबेथन एज, और आज हम पढ़ने वाले हैं जैकोबियन एज। नाम थोड़ा अजीब लगता है जैकोबियन पर ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, इससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो सीरीज अपनी चल रही है इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एज को याद करने के लिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही समझ रहे हैं, एक स्टोरी जैसा कुछ बना के, ताकि हमें वो चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, अभी हम किसी भी राइटर की इसके अंदर बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि राइटर्स के लिए हम फिर से सीरीज को चलाएंगे और जिसके अंदर हम सारे जितने भी एज हैं, उनके अंदर जितने भी राइटर्स हैं, उनको हम अच्छे से करेंगे कवर, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए अभी ये काम कर रही हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए काम जरूर करूँगी। ओके, तो चलते हैं हमारी एज पर, देखते हैं क्या क्या सिनेरियोज रहे थे उस टाइम पर और हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, एक स्टोरी जैसा हम इसको कनेक्ट करके हम इसको याद करेंगे अच्छे से, ताकि हमें जब एज याद करते टाइम हमें दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जब ये सारी एज कंप्लीट हो जाएगी ना, तब हम लेंगे एक अच्छा सा लेंदी सेशन जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ठीक है, जितनी भी एज हमने पढ़ी है ना, वो सब बिल्कुल दिमाग में एकदम फ्रेश फ्रेश न्यू क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी जो प्यारी सी क्वीन थी, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है 1603 में। ठीक है, कब होती है उनकी डेथ? 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। और उनके बाद आते हैं उनके कजन ब्रदर। अब देखो, मैंने ये भी बताया कि उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अनमैरिड थी। ठीक है, तो इस वजह से उनका कोई वारिस नहीं था जिसका अब कोई थ्रोन पे कोई बैठ सके। ठीक है, इसलिए स्कॉटलैंड के द किंग कौन? देखो, ध्यान से देखो, कौन? स्कॉटलैंड के किंग जेम्स दी सिक्स्थ। ठीक है, ये किंग जेम्स सिक्स्थ थे जो कि अब इंग्लैंड पर रूल करेंगे। ठीक है, किसकी जगह? एलिजाबेथ की जगह अब ये रूल करेंगे। इंग्लैंड, ओके। अब वो बन जाएंगे किंग जेम्स दी बेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो होता क्या है, ये जो हमारे किंग है ना, ये आते हैं कौन से रिलीजन से? ये आते हैं प्रोटेस्टेंट से। ठीक है, ये एक प्रोटेस्टेंट पर्सन होते हैं। प्रोटेस्टेंट मैंने आपको बताया था कि इनके रिलीजन में दो ग्रुप के बीच में कंट्रोवर्सी हमेशा चलती थी। ठीक है, लड़ाइयाँ होती रहती थी। कौन कौन से ग्रुप थे? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, देखो, प्रोटेस्टेंट ये रिलीजन है इनका। तो जो हमारे किंग जेम्स हैं वो खुद तो प्रोटेस्टेंट ग्रुप से हैं, लेकिन वो कर लेते हैं मैरी। ठीक है, मैरी करते हैं एक कैथोलिक क्वीन से। कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिक होती है इनकी वाइफ, जिसके चलते आगे इनको झेलना पड़ेगा बहुत कुछ। ठीक है, हाँ जी, इतना मैंने आपको बताया, ये याद रखना, क्योंकि आगे मैं इससे रिलेटेड एक इवेंट बताऊंगी, एक घटना बताऊंगी जो कि इस बात को रिलेट करेगी। ठीक है, इतना हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि जो किंग जेम्स द फर्स्ट हमारे इंग्लैंड के हैं,
यहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि ये हमारे किंग जेम्स हैं इंग्लैंड के और ये है स्कॉटलैंड के। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के इनके कजन ब्रदर आए थे उठकर, अब ये यहाँ पर रूल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या हिस्टोरिकल सिनेरियोज रहे हैं इनके आने के बाद में, वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये इन्होंने शादी कर ली थी एक कैथोलिक क्वीन से, तो कंट्रोवर्सी है ना और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, कम नहीं हुई, बढ़ गई। अब कंट्रोवर्सी बढ़ गई, उसके चलते आगे इनके साथ होंगे कुछ धोखाधड़ी वाले काम। बाकी हम देख लेते हैं। अगर हम फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आए तो देखो, हमने स्टार्ट करी थी यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ मर जाती हैं। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। और अब यहाँ यहीं से स्टार्ट होता है, ये हम फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से स्टार्ट होता है हमारा जैकोबियन एज, और कहाँ तक चलता है, 1625 तक। तो इसका टाइम पीरियड कहाँ तक है, 1603 से 1625 के बीच में। ठीक है, तो इनकी डेथ हो जाती है। ये थोड़ा सा, हाँ समझ जाना, आप समझदार हो। ठीक है, अब देखो, जैसे ही ये थ्रोन संभालते हैं ना, तो जितना डेवलपमेंट, जितना एवोल्यूशन, या फिर हम देख लें कि जितना ब्लूम वो एलिजाबेथन एज के टाइम पर हो रहा था ना इंग्लैंड, उतना अब नहीं होगा। अब हाँ, माना कि वो सारी चीज़ें अब चल रही है, लेकिन इनके टाइम पर ये कुछ खास इफेक्ट देंगे नहीं इंग्लैंड को। ठीक है, ये कुछ खास काम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये एज एलिजाबेथन की कंपैरिजन में एक डार्क मूड में होगी। मतलब एज जो है वो क्या होगी, डार्क इन मूड। मतलब कुछ स्पेशल काम नहीं होते इसमें, और कुछ ढंग की चीज़ें नहीं होती। बस एलिजाबेथन के टाइम पर जो अच्छी चीज़ें हुई थी वही प्रोसेस में होती हैं, और धीरे धीरे उनका भी डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब किंग जेम्स जो है हमारे, वैसे इनको पढ़ने लिखने का ज़्यादा चाव था, ये करते थे। तो इनका जो एक इम्पोर्टेंट नाम जो इनका आता है ना अगर किसी चीज़ में, तो वो आता है किंग जेम्स की बाइबल ट्रांसलेशन। ठीक है, इन्होंने बाइबल को किया था ट्रांसलेट, बाइबल ट्रांसलेटेड। ठीक है, इन्होंने बाइबल को किया था ट्रांसलेटेड, और उसी बाइबल को पब्लिश किया बाद में। कब, ये देखो, इन्होंने 1611 में अब ये यही जो इन्होंने इनका जो ट्रांसलेशन का ऑथराइज्ड वर्जन है ना, अब ये पब्लिश्ड होगा 1611 में, पब्लिश्ड। ठीक है, इतना समझ गए? हाँ जी। अब देखते हैं हम इसकी हिस्टोरिकल जो फिनोमिनाज थे, हिस्टोरिकल जो चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हाँ जी, देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो वहां पर अब माहौल जो है ना गर्मा गर्मी का हो गया था, मतलब पॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, क्यों बढ़ गए थे, क्योंकि जो हमारे किंग थे ना, ये गॉड में बड़ा बिलीव करते थे। क्यों, इनको लगता था कि जो ये किंग बनते हैं ना, ये भगवान की देन है। ठीक है, जो जो हम ये रेन, ये थ्रोन जब हम लेते हैं ना, तो ये भगवान की देन है। तो वो थोड़ा रिलीजियस टाइप से लोगों को थोड़ा इरिटेट करते थे, लोगों को पसंद नहीं आती थी ये चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़, अब एक शिफ्ट आ गया था एलिजाबेथन के टाइम पर। जो ऑप्टिमिज्म था ना, जो लोगों में ऑप्टिमिज्म था, अब वो डार्कर मूड में चल पड़ा। ठीक है, तो ऑप्टिमिज्म अब डार्कर हो गया। ठीक है, दूसरा, पॉलिटिकल टेंशंस। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिचुएशन कैसी थी लोगों में, सिचुएशंस अगर हम देखें तो एक तो डिसइल्यूजनमेंट बहुत हो गया था, डिसइल्यूजनमेंट की सिचुएशन बन गई थी। दूसरा, लोगों में एंजाइटी आ गई थी, ठीक है, एंजाइटी बढ़ गई थी। उसके अलावा मोरल करप्शन होने लग गया, मोरल करप्शन, ठीक है, इतना हुआ। और इतना होने के बाद में अब पता ही है ऐसी ऐसी चीजें चल रही है, तो अब होगा कुछ ना कुछ तो गर्मा गर्मी का काम, कुछ ना कुछ तो घटना होनी ही है। तो आता है एक सबसे बड़ा इवेंट इस टाइम का, जैकोबियन एज का, जिसको बोलते हैं गन पाउडर प्लॉट, गन पाउडर प्लॉट, ठीक है। ये एक ऐसा इवेंट था जिसके बाद में मतलब टेंशन्स बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, माहौल में बिल्कुल सारी चीज़ें इधर उधर फैल गई थी, ठीक है। अब क्या था ये गन पाउडर प्लॉट, देखो 1615 में जब, मतलब 1605 में जब देखा, मैंने बताया था कि 1603 में तो ये इन्होंने थ्रोन संभाला था, और उसके 2 साल बाद ही क्या हुआ, 1605 में ये गन पाउडर प्लॉट जो है ये कंट्रोवर्सी हो गई थी, ठीक है। कंट्रोवर्सी हो गई थी मतलब कि कुछ लोग थे, कुछ लोग कौन थे, एक ग्रुप था रोमन कैथोलिक का, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ रोमन कैथोलिक, ठीक है। ये जो ग्रुप था ये इन्होंने प्लान किया, क्या प्लान किया टू ब्लो अप, ठीक है, किसको उड़ाने का, किंग जेम्स को इनडायरेक्टली कैसे उड़ाने का, कि देखो इन लोगों ने प्लान करा किस, कहाँ पर, देखो एक इंग्लिश हाउस था पार्लियामेंट का, एक इंग्लिश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट था, वहां पर इन्होंने गन पाउडर, इंग्लिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ पर ये इंग्लिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, इसकी ओपनिंग होने जा रही थी किसके द्वारा, किंग जेम्स के द्वारा, ठीक है, ओपनिंग बाय किंग जेम्स, ठीक है। तो इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर अगर हम लगाएंगे प्लान, यहाँ पर अगर हम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे उसका इफेक्ट दिखाएगा किंग जेम्स पर, ठीक है। तो जब ये ओपनिंग करेंगे तब इनके साथ वो घटना हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ इनके जो स्पाई थे उनके द्वारा इनको न्यूज़ मिलती है कि आपके अगेंस्ट यहाँ पर प्लानिंग चल रही है और वो आपको मारना चाहते हैं, ठीक है। तब किंग जेम्स को ये बात पता चली और ये जो कंट्रोवर्सी होने वाली थी ना, ये बच गए, ठीक है, कौन, किंग जेम्स बच गए। अब पता चलता है कि इनको मारने के लिए 9 कॉन्स्पिरेटर्स थे, ठीक है, कौन, 9 कॉन्स्पिरेटर्स, 9 कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है। उनमें से इनका जो एक लीडर था उसका नाम था गाय करके उनका नाम था, गाय फोकिन ऐसा कुछ नाम था। देखो ये आप चेक कर लेना, मैं नाम एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही, हाँ। तो गाय फोकिन्स ऐसा कुछ नाम था। इन पर्सन के बारे में पता चला, ठीक है, ये थे इनके लीडर, ठीक है, ये भाई साहब थे इनके लीडर। और इनमें से 9 कॉन्स्पिरेटर्स में से एक को पकड़ा और उसको दबोचा, ठीक है, और उसका कर दिया इन्होंने एग्जीक्यूटेड, उसका मतलब
डलवा दिया जेल वेल में, मरवा दिया, फांसी वासी लगवा दी इसको, ठीक है। तो वो तो चल बसे, बाद में धीरे धीरे एक एक को पकड़ के और सबको सजा दिलवाई गई, ठीक है। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा गन पाउडर के लिए चीज़ें हैं। अब हम अगर बात करें तो वो ये है कि हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये हुआ क्यों, क्योंकि रोमन कैथोलिक थे, और कैथोलिक कौन थी, इनकी वाइफ थी, ठीक है। तो ये रोमन कैथोलिक कौन, ये इसलिए इन्होंने ये वाली प्लानिंग करी क्योंकि ये चाहते थे कि इंग्लैंड में हम कैथोलिक राज कर दें, ठीक है, कैथोलिक रूल चलवा दें। तो अपने कैथोलिक क्रिएट करने के लिए, ठीक है, टू क्रिएट ए रोमन कैथोलिक राइज, इसलिए इन्होंने ये वाली कंट्रोवर्सी रची, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारी थीम एंड स्टाइल। वहाँ पे लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर में क्या चल रहा था एग्जैक्ट, ठीक है। तो लिटरेचर थीम एंड स्टाइल, इनका क्या सीन था। देखो, इस टाइम पर बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर्स जो थे वो काम कर रहे थे, अपने अच्छे अच्छे वर्क लिख रहे थे, ठीक है। क्योंकि वो जो राइटर एलिजाबेथन के टाइम पर स्टार्ट हुए थे ना, वो अब जाकर बहुत अच्छा काम करने लग गए, और उस टाइम पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, ठीक है। नाम बता सकती हूँ, लाइक बेन जॉनसन जो हमारे थे, जॉन डन जो हमारे थे, फ्रांसिस बेकन जिसको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम अगर हम बात करें तो एंड्रयू मार्वेल, ठीक है। तो ऐसे ये राइटर्स थे जो कि बहुत अच्छा लिटरेचर में काम कर रहे थे। तो हम देख लेते हैं कि उस टाइम पर थीम क्या चल रही थी, ठीक है। थीम की अगर हम बात करें, थोड़ी सी सेक्सुअल थीम चल रही थी, सेक्सुअल थीम, ठीक है। दूसरा हम देखें तो इमेजरी, आयरनी और कंसीट का कंसेप्ट चल रहा था। कंसीट का कंसेप्ट यहीं से आया था, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। और सोशल ऑर्डर, एक कॉम्प्लेक्सिटी चल रही थी लोगों में। दूसरा, लोग पावर की तरफ भाग रहे थे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पावर, ठीक है, इतना पता चल गया। और सोशल ऑर्डर भी बहुत चल रहा था, लाइक कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, ठीक है, किसको क्या पावर मिलेगी, वो सब सोशल ऑर्डर भी अब उनके लिटरेचर में दिखाया जा रहा था। हाँ जी, तो इतना हो गया हमारा ये। अब हम बात कर लेते हैं दो ऐसी पोइट्री के ग्रुप थे, जो पोइट्स थे जिनके अंदर, जो कि बहुत ही फेमस है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो स्कूल पोइट्री इस टाइम पर फेमस थी, मतलब ये दोनों ही थे स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है। तो अगर हम स्कूल ऑफ पोइट्री की बात करें तो पहले थे हमारे मेटाफिजिक्स स्कूल के लोग, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है। और दूसरा आ जाता है यही कवेलियर पोइट्री, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इन दोनों के बारे में ही बहुत 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 सारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम एक अलग से सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर हम सारी एज के अंडर जितने भी स्कूल ऑफ पोइट्री और जितने भी ग्रुप हमारे बने थे ना, हम सबके बारे में बात करेंगे। देखो, जो कवेलियर पोइट्री की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, सीज द डे, मतलब आज जी लो जितनी जिंदगी जीनी है, कल हो ना हो, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअलिटी की थीम बहुत बहुत ज़्यादा यूज हो रही थी, और लोगों के अंदर अब वो वाली फीलिंग आ गई थी कि जितना जीना है आज कर लो, अयासी वयासी, कल का पता नहीं क्या होना है, ठीक है।
तो इसी के साथ हम करते हैं आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट, और इनके नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे हमारा दूसरा एज, जिसके अंदर हम देखेंगे उसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि होगा हमारा जैसा कि मैंने बताया था एज। ठीक है, थैंक यू सो मच।